क्वेश्चन नंबर 23 है कि 5 रुपये प्रति अंश आवंटन के साथ प्रीमियम पर जारी 10 रुपये वाले 50 अंशों का हरण कर लिया गया था, जिस पर प्रीमियम सहित 9 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि का भुगतान नहीं हुआ था। इन अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश प्रथम और अंतिम याचना नहीं की गई थी। हरण किए गए अंशों को 12 रुपये प्रति अंश पूर्णतः चुकता के रूप में पुनर्निर्गमित किया गया था। योजनांशा प्रविष्टियाँ करना है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बोला है 5 रुपये प्रति अंश आवंटन के साथ प्रीमियम, यानी कि ये जो अंश जारी किए गए 50 अंश जो हरण हुए थे, उन अंशों को 5 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया गया था और ये जो प्रीमियम है ये आवंटन के साथ मिलना था। ठीक है, लेकिन बोला है कि जो इस पर जो है वो 9 रुपये प्रति अंश आवंटन राशि का भुगतान नहीं हुआ, यानी कि आवंटन की राशि के साथ जो प्रीमियम का पैसा मिक्स था, यानी कि टोटल आवंटन राशि जो 9 रुपये की थी वो 9 रुपये जो है वो इन 50 अंशों पे प्राप्त नहीं हुए हैं और इन अंशों पे 3 रुपये प्रति अंश प्रथम और अंतिम याचना की मांग भी नहीं की गई है। हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हरण किए गए अंश मतलब कि हरण की और उसके बाद उनके जो पुनर्निर्गमन है उसकी एंट्री करनी है। तो हम एंट्री के साथ साथ इसको आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि देखिए ये इस क्वेश्चन में जो हमारे अंश है वो प्रीमियम पर निर्गमन किए गए थे और प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं हुआ है, मतलब जिन अंशों का हरण हुआ है उन अंशों पर प्रीमियम की राशि का भुगतान नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या जनरल एंट्री होती है फॉर फीचर की, तो हो जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करते हैं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट हो जाएगा और फिर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इसको अच्छे समझिए। बोला है कि अलॉटमेंट तक पैसा मांगा गया था, उसके बाद बोला कि 3 रुपये की दर से प्रथम और अंतिम याचना नहीं की। जब प्रथम और अंतिम याचना नहीं की गई है तो उसका यहाँ पर कोई भी जिक्र होगा ही नहीं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 50 अंशों पे हमें 9 रुपये की दर से पैसा नहीं मिला है अलॉटमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पे 450 रुपये हो रहा है जो कि हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, उसे दिखा देंगे। उसके बाद 50 अंशों का हरण किया गया है और एक अंश की रियल वैल्यू कितनी है, देखिए बोला 5 रुपये प्रति अंश आवंटन के साथ और कितने रुपए वाले अंश है, 10 रुपये वाले अंश है। तो शेयर कैपिटल के सामने जो अंश की एक्चुअल वैल्यू होती है वो दिखाते हैं। तो एक अंश कितने का है, 10 रुपये का। 10 रुपये का एक अंश है, लेकिन उसमें से अभी 3 रुपये की याचना नहीं की गई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अभी कितना मांगा गया है, 7 रुपये। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। एक अंश बिना प्रीमियम के कितने का है, 10 रुपये का है। उस 10 रुपये में से 3 रुपये जो है प्रथम और अंतिम याचना के अभी तक मांगे नहीं गए हैं, सिर्फ और सिर्फ कितना रुपये मांगा गया है, 7 रुपये। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल के सामने हम लोग 7 रुपये ही दिखाएंगे। हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि जितनी रकम मांगी गई है सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल के सामने उतनी ही रकम दिखाई जाती है। तो इस हिसाब से शेयर कैपिटल के सामने हमारा वैल्यू हो जाएगा 350 रुपये का। ठीक, अब इन्हीं 50 अंशों पे प्रीमियम की राशि कितनी है, तो प्रीमियम की राशि है 5 रुपये। तो 50 अंशों पे 5 रुपये, इधर से प्रीमियम की राशि कितनी हो गई, 250 रुपये। ठीक है, इतना क्लियर है। शेयर कैपिटल के सामने हरण किए गए अंश इंटू उन पर जितना रकम मांगा गया है वो। यहाँ पर प्रीमियम नहीं दिखाएंगे क्योंकि प्रीमियम के लिए अलग से हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट किए हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू 7 रुपये मांगी गई उस हिसाब से, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम के टाइम पे प्रीमियम की जो वैल्यू मांगी गई है वो, अलॉटमेंट अकाउंट के सामने जो वैल्यू हमें नहीं मिली है। फॉर फ्यूचर में हम लोग दिखाएंगे जितनी रकम हमें मिल गई है। तो कितनी रकम मिली है, देखिए टोटल जो है एक तरीके से 12 रुपये मांगा गया है। आप एक ध्यान दे सकते हैं कि 7 रुपये जो नॉर्मल वैल्यू है और 5 रुपये जो प्रीमियम का है, टोटल अभी तक मांगा कितना गया है, 12 रुपये, जिसमें से कि 9 रुपये नहीं मिला। तो कितना मिला होगा, 3 रुपये मिला होगा। तो इस हिसाब से कितना हो गया, शेयर फॉर फ्यूचर के सामने 150, यानी कि 150 रुपये हमें मिल चुके हैं। ये एक तरीके से मांगने की वैल्यू होगी, शेयर कैपिटल की अलग और प्रीमियम की अलग। तो टोटल वैल्यू कितनी मांगी गई है, 12 रुपये मांगी गई है एक अंश पे, और एक अंश में हमें 9 रुपये नहीं मिला है। तो कितना मिला होगा, 3 रुपये मिला होगा। तो 50 अंशों पे 3 रुपये इधर से कितना मिला है, 150 रुपये। तो उसे शेयर फॉर फ्यूचर के सामने दिखा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टफ कर दिया है समझने के लिए, तो आप इस चीज़ को ध्यान समझिएगा कि शेयर कैपिटल के सामने आप 7 रुपये ही दिखाएंगे, क्योंकि एक शेयर की जो रियल वैल्यू है वो है 10 रुपये, जिसमें से कि 3 रुपये नहीं मांगे गए हैं। कितना मांगे गए, 7 रुपये। तो शेयर कैपिटल के सामने 7 रुपये दिखाएंगे। एक शेयर पर प्रीमियम जो है वो 5 रुपये की दर से है, तो यहाँ पे 5 रुपये की दर से 250 रुपये दिखाएंगे। अलॉटमेंट पे हमें 9 रुपये टोटल प्रीमियम के साथ 9 रुपये नहीं मिला है, तो उस हिसाब से दिखाएंगे। और फॉर फ्यूचर के सामने जो रकम मिली हुई है उसे दिखाएंगे। ठीक, तो ये तो हो गई सिंपल सी हरण करने की एंट्री अंशों के। उसके बाद हम लोग करेंगे उनके पुनर्निर्गमन की जनरल एंट्री। तो बोला है कि इन अंशों को जो है वो 12 रुपये प्रति अंश की दर से पुनर्निर्गमित किया गया। अब आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल जो है एक अंश 7 रुपये का है और पुनर्निर्गमन कितने का हो रहा है, 12 रुपये का हो रहा है, यानी कि 5 रुपये ज़्यादा क्या है, वो प्रीमियम की राशि है 5 रुपये। तो यहाँ पर जो अंशों का पुनर्निर्गमन हो रहा है वो किस पर हो रहा है, प्रीमियम पर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी
प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये एंट्री हो जाएगी। अमाउंट क्या दिखाएंगे, देखिए 50 अंशों को 12 रुपये की दर से निर्गमन किया गया तो कितना मिलेगा, 600 रुपये। ठीक है, शेयर कैपिटल की बात करें तो 50 अंश जो है वो हमारे एक अंश कितने का है, 7 रुपये का है, जो एक्चुअल वैल्यू अभी तक मांगी गई है। तो उस हिसाब से एक अंश हमारे जो टोटल वैल्यू आएगी शेयर कैपिटल की वो कितनी की होगी, 350 की। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, तो 50 अंशों पे 5 रुपये की दर से, कि 12 रुपये की दर से निर्गमन हुआ है और एक अंश की रियल वैल्यू 7 रुपये हो रही है यहाँ पे, तो प्रीमियम कितना हुआ, 5 रुपये। तो 50 अंशों का 5 रुपये की दर से प्रीमियम कितना हो गया, 250 रुपये। टोटल आपका 600 रुपये मिल रहा है। ये हो गई जब हम लोग पुनर्निर्गमन जो है वो प्रीमियम पर कर रहे हैं तब। अब इसके बाद क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट जो यहाँ पर है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बस। अब क्योंकि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट है, डेबिट कहीं हुआ नहीं है, तो टोटल 150 की जो राशि है वो टोटल पूरी की पूरी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है हम लोग का कि ए लिमिटेड ने 10% प्रीमियम पर 100 रुपये वाले 12,000 अंशों को निर्गमित किया है। राशियाँ जो है वो निम्नलिखित प्रकार दिए थी। आवेदन तथा आवंटन पर प्रीमियम सहित 60 रुपये था, प्रथम याचना पर 25 रुपये और अंतिम याचना पर 25 रुपये। ठीक है, 200 अंशों का एक अंशधारी अंतिम याचना की राशि नहीं दे सका, उसके अंशों का हरण कर लिया गया था। इन अंशों में से 80 अंशों को बॉबी को 70 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित कर दिया गया था। अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन के संबंध में आवश्यक रुझान प्रविष्ट करना है। तो यहाँ पर हमें पूरी जनरल एंट्री नहीं करनी, सिर्फ हरण और पुनर्निर्गमन के संबंध में जनरल एंट्री करनी है। और रही बात प्रीमियम की, तो देखिए यहाँ पे बोला 10% प्रीमियम पर 100 रुपये वाले, यानी कि 100 रुपये का एक अंश था, 100 रुपये का 10% अगर आप निकालेंगे कितना आएगा, 10 रुपये आएगा, यानी कि प्रीमियम कितना हो रहा है, 10 रुपये। और इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जब आपकी टोटल जितना पैसा मांगा गया उसे जोड़ेंगे तो 60 रुपये और ये दोनों मिलाकर 50 रुपये, कितना हो गया, 110 रुपये। तो 100 रुपये वाले अंश है, 110 रुपये मांगा गया, यानी कि प्रीमियम की राशि कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम हमारा 10 रुपये है। हालांकि यहाँ पर हमें हरण करते टाइम और पुनर्निर्गमन के टाइम यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो आइए देख लेते हैं कि इसकी एंट्री क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उन 200 अंशों के हरण की जनरल एंट्री करेंगे। तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि जो अंतिम याचना की राशि है वो नहीं मिली है और उस वजह से अंशों का हरण हो रहा है, यानी कि और प्रीमियम की राशि जो है वो आवंटन के साथ ही मांगी गई थी, तो आवंटन के साथ यानी कि उन 200 अंशों पर प्रीमियम की राशि मिल चुकी है। तो यहाँ पर जो अंश के हरण की एंट्री होगी उसमें क्या है कि प्रीमियम पर निर्गमन हुआ है लेकिन प्रीमियम की राशि मिल चुकी है, तो यहाँ पर हरण की एंट्री होगी वो सिंपल सी जो हम लोग समूल्य पर एंट्री करते हैं वही होगी। जैसे क्या हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, एंड फिर जिस पे नहीं मिला तो किस पे, फाइनल कॉल पे, तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, बस ये एंट्री है। यहाँ पे प्रीमियम का हम लोग कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। अमाउंट की बात रही तो देखिए 200 अंश हैं और एक अंश कितने का है, 100 रुपये का। प्रीमियम को हमें लेके नहीं चलना, तो शेयर कैपिटल के सामने कितना हो गया, 20,000 रुपये। ठीक, फाइनल कॉल पे 200 अंशों पे कितना रुपये की दर से पैसा नहीं मिला, तो 25 रुपये की दर से, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5,000 रुपये। 100 रुपये मांगा गया था जिसमें से कि 25 रुपये नहीं मिला, तो कितना मिला होगा, तो 200 अंशों पे 75 रुपये मिला होगा, तो इस हिसाब से कितना के टोटल 15,000 रुपये। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रीमियम का है उसका कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। सिंपल सा है कि एक शेयर की नॉर्मल वैल्यू जो थी वो 100 रुपीज़ थी, उस हिसाब से शेयर कैपिटल की वैल्यू 20,000 हो गई। फाइनल कॉल पे 200 अंशों पे 25 रुपये की दर से पैसा नहीं मिला, यानी कि 5,000 रुपये नहीं मिला। तो अब कितना मिला होगा, 100 में से 25 नहीं मिला तो 75 रुपये मिला होगा, तो जो मिला है पैसा यानी 15,000 उसे हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर के सामने दिखा देंगे। तो ये तो हो गया 200 अंशों के हरण के लिए जनरल एंट्री। अब बोला है कि कंपनी ने क्या किया है कि जो 200 अंश हरण किए थे उसमें से 80 अंश जो है उसने पुनर्निर्गमन कर दी, कितने रुपये पे, 70 रुपये प्रति अंश की दर से। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं 100 रुपये वाले अंश को 70 रुपये पर निर्गमन हुआ है, यानी कि यहाँ पर कटौती पर निर्गमन हुआ। कटौती पर निर्गमन होता है पुनर्निर्गमन, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये एंट्री होती है। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो 80 अंश पुनर्निर्गमन हुए हैं कितने रुपए की दर से, 70 रुपये की दर से, तो कितना हो गया 5,600 रुपये। एक अंश था कितने का, 100 रुपये का, तो 80 अंश 100 रुपये के हिसाब से कितने के हो गए, 8,000 के हो गए। 100 वाले अंश को 70 में बेचा गया तो कितना का डिस्काउंट हुआ, 30 रुपये का, तो डिस्काउंट का अमाउंट फॉर फ्यूचर के सामने दिखा देंगे, कितना हो गया 2,400 रुपये। बस सिंपल सा ये जनरल एंट्री हो जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसे हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट करेंगे। ठीक है, अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो अमाउंट देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जो यहाँ पर हरण हुए हैं अंश वो 200 है, लेकिन पुनर्निर्गमन 80 अंशों का हुआ है।
और हम लोग पुनर्निगमन के समय पे ही क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम लोग जो बैलेंस हम लोग निकालेंगे वो हम लोग 80 अंशों के हिसाब से निकालेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 80 अंशों का हरण करते हैं तो उस हिसाब से कितना होता, तो 80 अंशों के हिसाब से यहाँ पर हो जाता 6,000 रुपये। ठीक है, अगर 80 अंशों का हरण हुआ होता तो यहाँ शेयर फॉरफीचर के सामने कितना होता है, 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये का हरण के टाइम का है और यहाँ पे पुनर्निगमन के टाइम पे कितना है, 2400 रुपये। तो अब इसमें से रिमेनिंग बैलेंस अब कितना बचेगा, 3600 रुपये का डिफरेंस आएगा, उसे दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि शेयर फॉरफीचर का जब हम लोग अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो जो शेयर का क्वांटिटी है, यानी कितने शेयर है, वो बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे तो ये 200 अंशों के लिए है, यहाँ पे 80 अंशों के लिए। अगर डायरेक्टली आप 15,000 में से 2400 माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस आएगा वो सही नहीं आएगा। ठीक है, तो नियम के हिसाब से जो पुनर्निगमन जितना अंश का हो रहा है उसी हिसाब से हरण के टाइम का भी हम लोग बैलेंस देखते हैं और फिर जो अमाउंट बचता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे।